विकलांग एसोसिएशन की समस्या समाधान शिविर में उस्मानपुर की दिव्यांग सिमला सिंह ने अपने पति रामकरण सिंह व उसके परिजनों द्वारा मार पीट कर घर से भगाने की शिकायत दर्ज कराई थी। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने इस संबंध में रामकरण सिंह व सिमला सिंह से बात की और दोनों को समझाया, विवाद न करने की सलाह दी। CAA NRC प्रदर्शनकारियों पर इनाम घोषित। पुराने लखनऊ में लगाए गए कई जगह आरोपियों के पोस्टर। मौलाना शैफ अब्बास सहित 14 अन्य आरोपियों के लगे पोस्टर। 8 प्रदर्शनकारियों को गैंगस्टर के मुकदमे में वांटेड घोषित किया गया। आरोपियों के घर के बाहर भी चिपकाया गया नोटिस। जिला फिरोजाबाद के पत्रकार बंधुओं ने आर भारत टीवी चैनल के एडिटर अर्बन गोस्वामी के साथ पुलिस द्वारा गलत व्यवहार एवं गिरफ्तारी को लेकर जताया रोष। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रेस क्लब और यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में ज्ञापन हमने नगर मजिस्ट्रेट महोदय को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रेषित किया है। जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने हमारे वरिष्ठ पत्रकार के साथ जो है अभद्रता की है अर्णब गोस्वामी जी और उनके परिवार के साथ, तो वो निंदनीय कृत्य है। ऐसी सरकार पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और फंडामेंटल राइट का हनन है और ऐसा करना महाराष्ट्र सरकार की हिटलरशाही है और इसके खिलाफ पूरा विश्व का पत्रकार एकजुट हुआ है। फिरोजाबाद में सारे मीडिया बंधु एकजुट हुए हैं और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करेंगे। धन्यवाद। जल्दी ग्रुप में डाल यूनियन और फिरोजाबाद प्रेस क्लब के तत्वाधान में आज ये ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जो अर्णब गोस्वामी जी के साथ अभद्र व्यवहार और उनकी जो गिरफ्तारी की है उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और महाराष्ट्र राष्ट्रपति महोदय से हम ये मांग करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार को शीघ्र से शीघ्र रिहा करने की प्रयास किए। जनपद आगरा के थाना शाहगंज स्थित शांति ज्वेलर्स के मालिक ने बताया कि पिछले 45 सालों से उनकी दुकान इस स्थान पर है, लेकिन पहले मालिक द्वारा दुकान किसी और को बेचने के बाद दूसरे मालिक द्वारा जबरन कोरोना काल में दुकान खाली करने का दबाव दिया जा रहा था। लेकिन दुकान मालिक ने बताया कि कोर्ट से स्टे होने के बावजूद भी पैसों के दम पर उनकी दुकान को गिरा दिया गया। पहले तो दुकान मरम्मत करवाने की बात कही जा रही थी, लेकिन मरम्मत करवाने के नाम पर दुकान को जर्जर बताकर दुकान को गिरा दिया गया। जिसके बाद पीड़ित ने बताया कि इस कोरोना काल में जहां लोगों को रोजगार नहीं मिलते और ऐसे में त्योहार के समय ही उनकी दुकान को गिरा दिया गया, जिससे रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं। पीड़ित ने सहायता के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। मेरा नाम राकेश अग्रवाल है। तो पीछे देख रहे हैं दुकान टूटी हुई, इस पे मैं 40 साल से सोने चांदी का काम करता हूँ। अभी कुछ सालों से दुकान मालिक हमारे पीछे इस कदर पड़ा हुआ है कि 20 साल मुकदमा लड़ने के बाद हमें सेशन कोर्ट से एक स्टे मिला कि हमें कोई बेदखल नहीं करते। उसके बावजूद उसने अपने नौकर से एक PIL डलवा दी कि दुकानें क्षतिग्रस्त हैं। जब एक PIL डली तो ACM 3rd मिस्टर महेश प्रकाश जी आए थे और उन्होंने यहाँ का सर्वे किया, तो उन्होंने हमको ये कहा कि आप दुकान की जो थोड़ी बहुत टूटे से मरम्मत क्यों नहीं करा लेते हो। हमने कहा साहब मालिक नहीं करने देता। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने आदेश में ये लिख के दिया कि किराएदार दुकानों की मरम्मत कराना चाहते हैं, मकान मालिक नहीं करने। चलिए सर, वहाँ से बात खत्म हो गई। फिर हमारी लाइट कटवा दी गई। लाइट कट गई, हम ADM साहब से मिले। ADM साहब ने हमको आश्वासन दिया तो हमारी लाइट जुड़ गई किसी तरीके से। अभी किसी कारणवश ACM साहब को या किसी को भी, अब मैं क्या कहूँ साहब, वो तो ये कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं पैसे से प्रशासन पुलिस सब मेरी जेब में है, कोई भी आएगा मेरे पास चांदी का जूता है। ये दुकान मालिक अनिल गुप्ता एवं उसके सहयोगी और गुंडागर्दी के दम पर वो हमको बेदखल करना चाहते हैं। अभी ये आपकी दुकान टूटी है, इस पर केस वगैरह चल रहा है? केस हमारे कोई नहीं चला, हमारा रिट पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जो कि उसमें ये नोटिस हो चुके हैं DM को, ACM को, थाना अध्यक्ष, SSP वगैरह को, लेकिन वहाँ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता किसी को। तो आपकी दुकान तोड़ी गई, आपने कोई पुलिस प्रशासन वगैरह? बिल्कुल शिकायत की, हम स्वयं गए, हमको कहा गया, कोई हमको कह देता है DM से मिलो, DM साहब से कह देते हैं ACM से मिलो, ACM कहते हैं कि साहब इसमें मैं क्या करूं, मेरे पास आदेश है। हम कहते हैं आदेश दिखाओ, तो वो कहते हैं भाई आदेश मैं नहीं दिखाऊंगा। अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं, हमारी तो रोजी रोटी चली गई, कोरोना से वैसे ही पीड़ित थे, लाखों रुपए की ज्वेलरी दबी पड़ी है,
आज हमारा हाल ये है कि हम भुखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं। बच्चे परेशान हैं, दीपावली नहीं मना रहे, होली भी नहीं मना पाएंगे। लगता है कि हमें मरना पड़ेगा, और अगर हमें मरना पड़ा परिवार समेत तो इसके जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन और अनिल गुप्ता होगा। बाकी आप सब देख ही रहे हैं कि हाल हो रहा है। आज भी नगर निगम यहाँ से हमें बेदखल करने के लिए आया, वो तो हमारे किसी प्रयास से या हमारा भाग्य से या भगवान की मर्जी से वो किसी तरह से लौट गए, लेकिन हमें लगता है कि आज ना आकर वो कल या परसों को ये कार्रवाई करेगा और हमको यहाँ से बेदखल कर देगा। हम आप लोगों के द्वारा प्रशासन से यही मदद चाहते हैं कि कृपया करके टूटी फूटी जैसी भी है हमारी दुकान हमें दी जाए, हमें बैठने दी जाए, जिससे हम अपने बच्चों का कमाकर भरण पोषण कर सकें। मिश्रा अल्ट्रासाउंड एंड कलर डेवलपर सेंटर नियर वीरेंद्र स्वरूप चौराहा, श्यामनगर, कानपुर। इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है सोशल मीडिया सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश।